हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में टॉपिक हम कवर करेंगे वो सेट्स पे करेंगे। ये चैप्टर 1 है, क्लास 11 आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में कॉमन टॉपिक है। तो क्या होता है सेट्स, किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो सब कराने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्चुअली नाम का इसका मतलब क्या है सेट्स का। ये मैंने डिफाइन लिखी हुई है, द इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसको समझ, इस पर आने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि सेट्स क्या होता है, आपको पूरा अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए। जैसे कि हम लेते हैं, दो लड़कों को लेते हैं, जैसे कि एक का नाम है रोहन और एक का नाम है सोहन। अब इन दोनों से पूछा गया कि आप बताओ टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स, ये चलो टॉप 3 मेल बॉलीवुड एक्टर्स, ठीक है, टॉप 3। तो रोहन ने बोला टॉप, उसके अकॉर्डिंग एक तो उसने बोल दिया अमिताभ बच्चन, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं इसमें। एक रोहन ने बोल दिया SRK शाहरुख खान। एक उसने बोल दिया आमिर खान। वहीं सोहन ने बोला उसके अकॉर्डिंग एक है अक्षय अक्षय कुमार। एक उसने बोल दिया सलमान और इसने बोल दिया एक सोनू सूद। तो अब यहां पे देख रहे होगे रोहन का जवाब अलग आ रहा है और सोहन का अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, रोहन के अकॉर्डिंग अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और आमिर खान टॉप 3 बॉलीवुड एक्टर्स में आते हैं मेल्स में, और सोहन के अकॉर्डिंग आ रहा है अक्षय कुमार, सलमान और सोनू सोनू सूद। तो ये क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कलेक्शन है इसमें बार बार अलग अलग हो रहा है, चेंज हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस में जो अच्छे होंगे वो कुछ और होंगे, आपके अकॉर्डिंग अलग होंगे। अगर इनसे पूछा जाए कि आप बताओ फर्स्ट 5, इन दोनों से पूछा जाता है फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो रोहन बोलेगा फर्स्ट 5 इवन नंबर, उसके अकॉर्डिंग होगा 0, 2, 4, 6, 8। वहीं सोहन बोलेगा फर्स्ट 5 इवन नंबर है 0, 2, 4, 6, 8। आपके अकॉर्डिंग भी फर्स्ट 5 जो इवन नंबर होंगे वो यही होंगे 0, 4, 5, 6, 8। मेरे अकॉर्डिंग भी यही होंगे फर्स्ट 5 नंबर 0, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स। तो ये क्या होता है, इसमें कलेक्शन जो हो रहा है चेंज नहीं हो रहा है। इसमें देखो कलेक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो जब हमारे जो कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का सेम हो, वो कहलाता है हमारा एक सेट। यहां पे कलेक्शन अलग अलग आ रहे थे, आंसर्स अलग अलग आ रहे थे, तो यहां पे क्या है, ये एक सेट नहीं है बट ये एक सेट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन बोलते हैं, चलिए फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं इस वाले को, और हम बोलते हैं फर्स्ट 5 इवन नंबर। फर्स्ट 5 इवन नंबर रोहन के अकॉर्डिंग होगा, चलो मान लो रोहन के अकॉर्डिंग होगा फर्स्ट 5 इवन नंबर 2, 3, 5, 7, 11। सोहन के अकॉर्डिंग भी यही होगा फर्स्ट 5 इवन नंबर 2, 3, 5, 7, 11। मेरे अकॉर्डिंग भी अगर मुझसे पूछा जाए कि फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होंगे, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, नॉट इवन नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो यही होगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो किसी और की टेबल में नहीं आए, सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड हो। अगर आपसे पूछा गया, आप लोग से पूछा गया, तो आप लोग भी यही आंसर दोगे कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो कलेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा, एकदम फिक्स आ रहा है, तो इसको बोला जाता है सेट्स कलेक्शन। तो क्या होता है सेट, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी वेरी, या फिर दैट कैन नॉट बी चेंज। एक और थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसी में। चलो अब जैसे कि बोला जाए कि आप ऑड नंबर बताओ, फर्स्ट 5 ऑड नंबर। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर क्या होंगे, फर्स्ट 5 ऑड नंबर जो होते हैं वो 1, 3 ऑड नंबर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट 5, 5, 7, 9 यही होंगे फर्स्ट 5 ऑड नंबर। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं भी यही आंसर दूंगा कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर यही होगा, चेंज नहीं होगा। अगर आप बोलोगे तो आपके लिए भी आंसर यही होगा। किसी के लिए भी, इंडिया में आप किसी से ही पूछ लो
कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर क्या होंगे, तो वो यही आंसर देगा कि 1 3 5 7 9। तो ये क्या यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, जब कलेक्शन देख रहे हो चेंज नहीं हो रहा, तो ये किसमें हो गया, ये भी एक सेट बन गया। ठीक है, तो ये होते हैं आप, इसका मतलब होता है सेट का क्या होता है, इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी चेंज और वेरी, बदलता नहीं है। आपके लिए भी वही आंसर रहेगा जो मेरे लिए है, और बाकी और किसी के लिए भी वही। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, सो 8 होगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 10, ये गलत हो सकता है, उसको मल्टी टेबल नहीं आते हुए तब बोल सकता है। पर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8, ये 8 फिक्स है हर किसी लिए। आप किसी से ही पूछ लो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 8। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 2 बताओ, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 2 3 इज 6 एंड 2 4 8। ये फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हैं 2 के। हर कोई यही आंसर देगा कि फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या हो गए, 2 6 एंड 8। ये आपका वेरी नहीं करेगा, एकदम फिक्स आंसर रहेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बोलते हैं सेट्स। आप इसको कॉपी करो, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सेट्स कौन से टाइप के सेट्स होते हैं, किसको सेट्स बोला जाता है और किसको नहीं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, आपको बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने लिखे हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो जे लेटर से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं, जे लेटर से कौन से स्टार्ट होता है, एक तो होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और कुछ नहीं, बस यही होता है। ठीक है, तो क्या होगा आपके लिए भी, आपसे अगर पूछा जाए तो आप भी यही बोलोगे। ठीक है, जो जे से स्टार्ट हो यही 3 मंथ्स है साल में, और तो कोई नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये एक बन गया सेट। ये है आपका एक सेट जो एक वेल डिफाइन है, जो कि चेंज नहीं होगा किसी के लिए भी नहीं। यहां पे देखते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब देखो यहाँ पे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, अगर मेरे को विराट कोहली अच्छा लगता है, वो मेरे लिए बेस्ट है, आपके लिए हो सकता है नहीं हो। आपको अच्छा लगता होगा धोनी, किसी और को अच्छा लगता होगा युवराज, किसी और को अच्छा लगता होगा सचिन, जिसमें वो बेस्ट 11 अलग अलग रहेगा। मेरे लिए जो बेस्ट 11 रहेगी हो सकता है वो अलग हो जाए, उसमें कोई एक आध आपका नहीं हो। तो ये क्या होगा, नॉट अ सेट। क्यों नहीं होगा ये सेट, बिकॉज इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया, ये भी वेरी करेगा। मेरे लिए जो टैलेंटेड होगा वो हो सकता है आपके लिए टैलेंटेड नहीं है, आप उसको पसंद नहीं करते, आप किसी और को पसंद करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ अमिताभ बच्चन बहुत टैलेंटेड है, पर आप बोलोगे नहीं, अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा कोई और अच्छा एक्टर है जो टैलेंटेड है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी चेंज होता रहेगा वेरी टू वेरी। तो ये भी क्या है, नॉट अ सेट। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, जो सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमल है, अच्छा फॉर एग्जांपल ऑफ द वर्ल्ड, तो कौन कौन हो सकता, आपके लिए हो सकता है शेर सबसे ज्यादा खतरनाक हो, मेरे लिए कोई और सा एनिमल सबसे ज्यादा खतरनाक हो, किसी के लिए कॉकरोच सबसे ज्यादा खतरनाक हो, उसको कॉकरोच से डर लगता है, तो किसी को छिपकली से डर लगता है उसके लिए, तो फिर छिपकली सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल है। ठीक है, किसी के लिए स्पाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी वेरी करेगा। किसी के लिए लायन सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो किसी के लिए चीता, तो किसी के लिए टाइगर। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक सेट नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट अ सेट। अच्छा चलिए, मैं अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं अगर आपसे, मैं क्या बताओ यहाँ पे इस वाले को, कलेक्शन ऑफ इसको चेंज करते हैं, वो मैं बोलना भूल गया, आपको कॉपी कर लीजिएगा। अगर मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सारे इवन नंबर्स, सो ऑल इवन नंबर्स क्या होंगे, जो 2 से स्टार्ट होता है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर ऐसे ही चलते जाएंगे। 3 डॉट्स लगा दो, उससे ज्यादा नहीं, ऐसे फिर चलते जाएंगे। तो क्या अगर आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप भी यही आंसर दोगे कि इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, फिर चलते जाता है। किसी और से पूछो, कहीं से किसी भी से पूछ लो, तो उसके लिए आंसर यही फिक्स रहेगा, ये फिक्स एक आंसर है। तो ये क्या बन जाता है, इस टाइप के होते हैं आपके सेट्स। ये आता है कैटेगरी में, सेट में। बाकी जो चेंजेस हो जाते हैं, वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, मेरे लिए कुछ और आंसर है, आपके लिए कुछ और आंसर है, तो वो सेट में नहीं काउंट होते।
अब किस किस टाइप के सेट होते हैं, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है सेट का, उस पर बात करेंगे। आप इसको कॉपी करिए। चलिए बात करें प्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मतलब कि सेट को जो होता है कैसे करके लिखा जाता है एग्जाम में, कैसे करके उसका क्वेश्चन में अगर आता है तो सोल्यूशन कैसे करके लिखते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। सेट बिल्ड दो टाइप का होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म और एक तो रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ठीक है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर मैंने पूछा, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट 5 ऑड नंबर क्या होते हैं आपको पता है, 1 3 5 7 9। पहले के फर्स्ट 5 ऑड नंबर यही होते हैं। तो क्या होता है, ये जो होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर। ये होता है आपका सेट बिल्डर, जो पूछते हैं आपसे, मतलब कि क्वेश्चन एक तरीके से इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। पूरा लिख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये होता है आपका जो आपने आंसर दिया, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, या बोल दो इसको आप टेबुलर। अब मैथ्स की लैंग्वेज में मैथमेटिकली इसको कैसे करके लिखा जाता है, क्वेश्चन को कैसे करके लिखा जाता है सेट्स में, और ऐसे लगा लो उसमें, और टेबुलर फॉर्म को कैसे कर, तो कैसे करके एकदम होता है वो आप देखो। ये तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था। क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे करके पूछा जाएगा, वो ऐसे करके पूछा जाएगा। जैसे ए, आप सेट को कैसे भी करके रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए हो जाए, बी इक्वल्स टू या सी इक्वल्स टू कुछ भी, करली ब्रैकेट एक्स, दो डॉट, एक्स मीन्स एक्स बिलोंग्स, एक्स इज अ नंबर, इज अ ऑड नंबर, क्योंकि हम ऑड की बात कर रहे हैं। एक्स, एक्स इज अ ऑड नंबर लेस देन 11। जैसे कि ये पूछा गया, ठीक है, एक्स, एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 11। इसका मतलब क्या हुआ, आप आंसर कैसे लिखोगे, आपको ऑड नंबर लिखने हैं, ऑड नंबर लिखने हैं, बट क्या है 11 से छोटे लिखने हैं ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर तो लिखने हैं बट कितने, 11 से छोटे लिखने हैं। तो पहला वाला एक ऑड नंबर आ गया, फिर 3 भी एक ऑड नंबर होता है, फिर 5 भी एक ऑड नंबर होता है, फिर 7 भी एक ऑड नंबर है, फिर 9 भी एक ऑड नंबर है, 10 नहीं होता, 11। क्या आप 11 लिखोगे यहाँ पे, आप ये 11 नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको क्या है लेस देन 11, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 11 से छोटे लिखने हैं। तो बस और बस 9 तक आप लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ 9 तक आप लिखोगे। और सेट को कैसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है, इन ये करली ब्रैकेट्स, ये होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को, इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर, और इसको बोलते हैं हम रोस्टर। क्या करते हैं वो, कभी कभार ये दे देते हैं रोस्टर, आपको बोलते हैं चलो इस फॉर्म में लिखो। कभी वो बोल देते हैं एग्जाम में कि सेट बिल्डर दे दिया अब इसमें करो। ये भी करेंगे हम, ऐसे वाले क्वेश्चन भी करेंगे। बट एक और एग्जाम्पल करते हैं इसमें, जैसे कि मैं एक और लिखता हूं, इसको मिटाते हैं जल्दी से। चलो जैसे कि मैं लिखते हैं यहाँ पे, और जैसे मैंने ए ले लिया था, आप चाहो तो बी ले लो, कोई बात नहीं, बी ले लो, सी ले लो। यहाँ पे एक्स, एक्स इज a vowel in English alphabet, ये मेरे स्पेलिंग में आधे आधे में लिखा है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसमें, बी। तो वॉवल्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ए कॉमा ई आई ओ यू, ये होगा आपका आंसर। आप ऐसे करके आंसर लिखोगे, ठीक है। ये क्या है आपका ऊपर वाला, क्या है, ये आपका सेट बिल्डर, और ये बी क्या है आपका, ये वाला नीचे वाला, ये है आपका रोस्टर फॉर्म, या आप उसको बोलो टेबुलर फॉर्म। इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में कैसे करके लिखा जाता है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक आपका कॉन्सेप्ट और मैं क्लियर कर दूं। जैसे कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है जिसमें एक्स, एक्स इज अ लेटर इन स्कूल, इन अ वर्ड स्कूल, वर्ड होगा, मैं बता देता हूँ इसमें।
इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड स्कूल। तो आप कैसे करके आंसर दोगे, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, ये क्लोज हो गया। तो कैसे करके आंसर होगा, जैसे कि मान लो इसको सी मान लेते हैं, ये सी था, तो आंसर जो होगा आपका सी। तो स्कूल के अंदर वाले आपको जो लेटर्स होते हैं वो आपको इसमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। वो कैसे करके आप लिखेंगे, देखो पहले तो देखो कैपिटल में दे रखा है, तो आप देखोगे एस सी एच ओ ओ एल। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका मैं जो क्लियर करना चाह रहा हूं वो ये है, एक सेट के अंदर कोई भी एक एलिमेंट्स, इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कहते हैं इसको, ठीक है। कोई भी जो एलिमेंट्स होता है वो रिपीट नहीं करता। यहाँ पे क्या ओ 2 बार आ रहा है, तो आप 2 बार नहीं लिखेंगे, आपके लिए जो आंसर होगा वो ये होगा, आप ऐसे करके सी एच ओ एन एल, ठीक है। ये 2 बार ओ नहीं आएगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। और एक और बात अल्फाबेट्स की मैं बता दूं, अल्फाबेट्स में जो होता है एक और, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल लेटर में, तो आप आंसर में भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्मॉल में ही यूज करना है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे अल्फाबेट वाला दिया हुआ है, यहाँ पे तो कहीं भी कैपिटल लेटर यूज नहीं कर रहे थे, इसके लिए तो हमने इसको स्मॉल लेटर्स में यूज कर लिया, हमने इसको स्मॉल लेटर्स में लिख लिया। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल में, तो आप इसमें कैपिटल में लिख लीजिए, बट ध्यान क्या रखना है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अगर यहाँ पे ओ 2 बार है तो आंसर में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएगा। ये कॉन्सेप्ट था, इसको आपने को क्लियर करना था। अल्फाबेट वाले में कैपिटल, अगर कैपिटल में दे रखा तो कैपिटल में आंसर लिख लो, अगर किसी में नहीं है तो उसको आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। आप इसको कॉपी कर ली, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, हमको एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर और टेबुलर का मतलब एक ही है। और ये किस फॉर्म में दे रखा है, अभी ये दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो हमको इसे लिखना है रोस्टर फॉर्म, तो ए कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड विल कीप ऑन गोइंग। सो एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, बस 5 तक आएगा। 6 हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो बोल रहा है लेस देन 6, 6 से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, x इज एन इंटीजर। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो माइनस और प्लस की हेल्प से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और ये एक नंबर लाइन पे होते हैं इंटीजर्स। जैसे देखो ना, यहाँ पे 0, और यहाँ पे आप जितने जाएंगे तो ये 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, चलता जाएगा। और लेफ्ट साइड में होता है -1 -2 -3, चलता जाएगा। तो ये होते हैं आपके इंटीजर। ये भी आपको बताऊंगा, अभी आगे आएंगे इसमें, इसका एक और टॉपिक है नंबर्स पे, वो भी करेंगे। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, और कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन देखो ये दे रखी है, एक्स जो है, अच्छा इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है, -3 से बड़ा और -3 भी इसमें इंक्लूडेड है। मतलब इस साइन में देखना इक्वल्स टू का साइन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, एक्स जो है वो -3 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें -3 भी इंक्लूड है, और वो कहां तक जाएगा, 7 तक। बट 7 इंक्लूड नहीं है, 6 इंक्लूड होगा, 7 से छोटा है वो। तो कैसे करके लिखेंगे आप इसको, b -3 फिर -2, राइट हैंड साइड में जाएंगे, -1 देन 0 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे हम 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 क्या इससे बड़ा है। अगर यहाँ पे ऐसे करके उन्होंने लाइन दे दी होती, ऐसे करके लाइन, तो हम यहाँ पे लिख लेते कॉमा करके 7, ठीक है। बट लाइन नहीं है, क्वेश्चन में लाइन का मतलब इक्वल्स टू साइन है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट हम यहाँ लगा देंगे ऐसे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे दे रखा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने जैसे बताया था ना, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, चाहे कोई भी एलिमेंट, चाहे वो नंबर की बात हो या इसमें। अब आप बोलोगे यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 है, सेम है, नहीं, ये नेगेटिव का नंबर है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। चाहे वो अल्फाबेट्स हो चाहे वो नंबर हो, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अभी देखो ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं दे रखा ऐसे करके, जैसे ये तो कोई नहीं, एक सेट बिल्डर ही है, तो हम लिखोगे सी
आप देखिए कौन सा आएगा, टी आ जाएगा कैपिटल लेटर्स में, इसलिए मैं कैपिटल लेटर लिख रहा हूं, आर आई जी, ओ भी होगा, एन भी होगा। अब ओ दोबारा आ रहा है तो हम नहीं लिखेंगे, छोड़ दो उसको, क्योंकि हमने एक बार लिख लिया है। फिर आ गया एम, एम के बाद क्या है, ई, उसके बाद टी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम टी स्टार्टिंग में लिख चुके हैं। आर वो भी नहीं लिखेंगे, वो भी हमने लिख चुका है, रिपीट नहीं करना। फिर हम लिखेंगे वाई। ये होगा आपका आंसर। फोर्थ वाला देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर यहाँ पे क्या दे रखा है, स्मॉल में दे रखा है, बी यहाँ पे कैपिटल दे रखा है, बाकी सब स्मॉल में। कोई नहीं, आप सब स्मॉल में लिख दीजिए, कैपिटल में लिखोगे तो गलत नहीं होगा। सो डी इक्वल्स टू, पहले आ गया बी, फिर ई, फिर टी, दोबारा फिर टी है पर हम नहीं लिखेंगे, दोबारा फिर ई है हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अब आर। ये होगा आपका आंसर। ये तो थे हमने जहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करे। कुछ और क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हम लोग रोस्टर फॉर्म क्वेश्चन में होगा, हम उसको क्या है इस टाइप से लिख के देखेंगे कि सेट बिल्डर में कैसे करके लिखा जाता है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, वाले क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, जैसे कि 3, 6, 9, 12। अगर आप इसको गौर से देखोगे, आप समझोगे कि क्या है ये, तो ये एक मल्टीपल है 3 के, फर्स्ट 4 मल्टीपल है 3 के, जिसमें 3 1 3, देखो ऐसे करके लिखवाए, 3 1 3, देन 3 2 6, ये रफ में आपको समझाने के लिए है। देन 3 3 is 9 एंड 3 4 is 12, ऐसे करके दे रखा है। हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो फिक्स है सबके लिए। और n क्या हो गया, n की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले 1 आ रही है, 2 आ रही है, देन 4 आ रही है। तो कैसे करके इसको लिखना होता है, जैसे मान लो इसको a मान लो आप, अगर ठीक है तो इसको a मान लो आप, लेट इसको a इक्वल्स टू कर लीजिएगा। अगर आप नहीं भी करना क्वेश्चन में नहीं, तो आप अगर डायरेक्ट इसको ऐसे करके लिख देंगे तो भी नो प्रॉब्लम। ऐसे x एंड x इज 3n, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे, 3n का मतलब, n मतलब एक नंबर है जो बार बार चेंज होगा, बट ये 3 फिक्स है, सो 3n। अभी आप चाहो तो यहाँ पे इक्वल्स टू भी लगा सकते हो या इज भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि मेरे को लिखना है पूरा। वेयर, कॉमन लगा लेना, वेयर। अब n जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, n। ये बिलोंग का जो मतलब होता है, इस पे भी हम आपको समझाएंगे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये भी हम समझाएंगे। n बिलोंग्स टू n, मतलब ये जो n है वो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। एंड और कहां से लेके कहां तक है, कहां से लेके कहां तक है, ये आपके नेचुरल नंबर 1 से लेकर इक्वल्स टू साइन 1 भी इंक्लूड है, और ये आपके जा रहे हैं 4 तक। अगर आप इसमें एक एक करके वैल्यू डाल के देखोगे, एक एक करके वैल्यू डाल के देखोगे आप, तो आपको यही आंसर इसमें मिलेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 3 आएगा, फिर 1 के बाद 2 आता है तो 6 आता है, 3 2 6, 2 के बाद 3 तो 9, एंड लास्ट वाला 4 इंक्लूड है तो 12 आ गया, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसको देखो क्या है, ये है 2 4 8 16। अच्छा, ये कुछ स्टेप्स है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से देगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा x इज, अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, सॉरी 2। अब जो n जो होगा वो ऊपर पावर का रोल प्ले करेगा, वेयर नेचुरल नंबर ही है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड इसको इरेज कर देते हैं नीचे वाले को, एंड 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये लोग 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें 1 भी इंक्लूड है, और कहाँ तक जा रहे हैं, ये जा रहे हैं आपके 5 तक, पावर्स की 5 थी एंड में। ये वाले देखते हैं, आप इसको देखोगे तो ये वैसे 5 में बहुत ज़्यादा इजी है। 5 की पावर 1, देखो 5 की पावर 1 है, फिर 5 की पावर 2 है, तभी आपको 25 आ रहा है, फिर 5 की पावर 3 है, तभी आपका आएगा 125, फिर 5 की पावर 4 है, 5 5 is 25, 25 5 is 125, एंड देन 625। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, x is 5 पावर ऑफ n, वेयर e लगा लीजिएगा,
वेयर एन जो है वो नेशनल नंबर से बिलोंग करेंगे, इसको मेरे को इरेज करना होगा। एंड 1 से स्टार्ट हुई थी पावर और कहाँ तक जा रही थी पावर, 4 तक। ऐसे करके इसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।